अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हालिद साहब, आपका सवाल है कि आप बकरी लेके आए हैं तो वो मादा गिरा रही है और आप ने जिनसे ली थी उन्होंने कहा था कि ये हामला है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये हमें पता चलाना हमें कि ये हामला है कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें बड़ा तजर्बा चाहिए होता है बंदे का। बाज़ का तजर्बे के बावजूद भी सही पता नहीं चलता कि ये हामला है कि नहीं। फिर इस तरह वक्त बड़ा ज़ाया होता है कि बाज़ का हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये तसव्वुर कर लेते हैं कि बकरी हामला है और वो निकल हाली आती है, तो फिर उसमें फार्मर का बड़ा वक्त ज़ाया होता है। उसके अलावा उसका पैसा भी ज़ाया होता है कि बकरी खा तो रही होती है लेकिन पैदावार नहीं दे रही होती। तो जब वो 4-5 माह बाद वो सारा उसका खाया पिया सारा ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसके लिए हमें कुछ ना बुनियादी तौर पे बड़े मजबूत जो है ना वो इक़दाम उठाने पड़ते हैं अगर हमने एक अच्छे तरीके से कामयाब बकरी फार्मिंग करनी है। तो जो उसमें दो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना वो ये है कि आपके पास बकरे का होना बड़ा ज़रूरी होता है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप बकरी फार्मर बन जाए और आपके पास बकरा ना हो। जब भी आपके पास 2 बकरियां होंगी ना या 2 से ज्यादा बकरियां होंगी फिर आपको बकरा लाजमी चाहिए होगा। एक बकरी वाला फार्मर नहीं होता, वो चले शौकीन होता है। तो वो किसी से बकरी क्रॉस करवा ली, काम चला लिया तो उसका गुजारा हो सकता है कि बकरी ठहर गई, ना ठहरी तो चले फिर क्रॉस करवा ली, फिर न ठहरी तो को बकरा तब्दील करवा के देख लिया, फिर न ठहरी तो बकरी बेच दी। तो वो इसी तरह ही वो कौन सा उसने उसमें से कुछ कमाना होता है या उसका कोई रोजगार का सिलसिला होता है, वो तो इसमें आप कह लें कि ये काम कर सकता है, ये रिस्क ले सकता है। लेकिन जो 2 जिसके पास जानवर हैं, 3 है या 5 या 10 हैं, वो नहीं इस तरह कर सकता। उसके लिए फिर बकरे का रखना बड़ा जरूरी और लाजमी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास एक बकरी से ज्यादा है ना फिर तो आप बकरा रख लें, और अगर एक ही है तो फिर कोई जरूरी नहीं है बकरा, क्योंकि वो बकरे महंगे होते हैं और एक बकरी पे बकरा जो है ना वो फिर महंगा पड़ जाता है। तो मतलब अगर आप बकरा रखते हैं ना तो फिर अगर ये मसला जैसे आपके पास आया हुआ है, इसका फायदा क्या होता है कि आपको ये मुझे तस्वीर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। आपने बकरे के साथ इसे छोड़ देना था और अगर ये हीट पे होती, मतलब अगर ये हामला ना होती और इसका ये हीट का दुरानिया होता तो बकरे ने इसे क्रॉस कर देना था और आपको भी नजर आया ना था कि ये क्रॉस हो गई है। अभी आप जो है ना वो एक शशोपंज का शिकार है कि ये क्या हामला है, हामला नहीं है, ये हीट में है, या फिर हमला होने के बाद भी कोई मादा गिरा रही है। तो इसलिए ये आपके साथ ना एक बड़ा संजीदा सा मसला शुरू हो गया है। तो इसका जो सबसे बेहतर हल ये है कि आप अगर आपके पास बकरा है तो इसे बकरे के साथ छोड़ें, और अगर आपके पास बकरा नहीं है तो इसे किसी बकरे वाले के पास ले जाएं। अगर ये हीट पे हुई तो उसी वक्त क्रॉस हो जाएगी। शर्त इसमें यह है कि आपने इसको पकड़ना नहीं है, ना ही इसको बांधना है, आपने इसे बकरे के साथ खुला छोड़ देना, क्योंकि ये कुदरती अमल होता है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। जिस तरह जेर खिलाने का अमल एक कुदरती अमल है, अगर हम उसमें मुदाखलत ना करें तो बकरी के अच्छे नताइज सामने आते हैं, उसकी तवानाई बहाल हो जाती है जेर खाने के बाद। अगर हम उसमें मुदाखलत करते हैं, उसे जेर खाने से रोकते हैं, तो फिर हम कुदरत से पंगा लेते हैं, तो उसके फिर हमें बड़े भयानक नताइज मिलते हैं। इसी तरह जब हम बकरी को पकड़ के क्रॉस करवाते हैं ना तो उसमें भी वो जबरदस्ती क्रॉस करवाने वाली बात हो जाती है, तो उसमें फिर वो नताइज नहीं मिलते। मतलब कि जब ये कुदरती अमल है, बकरी जब हीट में होगी तो उसने लाजमी तौर पे क्रॉस होना होता है। तो ये कोई बात नहीं होती कि पकड़ के क्रॉस करवाएं, बल्कि जो पुराने लोग हैं जिन्हें कुछ साइंस का भी नहीं पता था वो भी इस बात को मानते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि बकरी वही ठहरती है जो कि खुद क्रॉस हो, ना कि उसे जबरदस्ती पकड़ के क्रॉस करवाया जाए। तो आप इस बकरी को किसी बकरे वाले के पास ले जाएं, उसे छोड़ दें बकरे के साथ। अगर तो ये हीट पे हुई तो खुद ही क्रॉस हो जाएगी, और अगर ये खुद क्रॉस ना हुई तो आप ये समझिएगा कि ये हीट पे नहीं है। अब दूसरी वजह क्या होती है इसके इस तरह मादा डिस्चार्ज करने की कि ये हीट पे भी ना हो, वो ये है कि इसमें बाज़ औक़ात हम ऐसी खुराक दे रहे होते हैं जिसमें जानवर का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। जानवर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये चीजें बच्चा पैदा करने में और हीट में लाने में जानवर को मददगार साबित होती हैं।
ऑस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है तो ऑस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम खुराकें ऐसी देते हैं जिनकी वजह से ऑस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, जिससे जानवर जो हीट के वो होते हैं ना तासरात, वो महसूस करवाना शुरू कर देता है। इसमें सबसे बुनियादी जो निशानी यही होती है कि वो उसके पीछे से मादा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कोई बाकायदा तौर पे हीट में आने की निशानी नहीं होती, लेकिन ये इस चीज़ की भी निशानी हो सकती है कि जानवर को हम कोई गर्म खुराक दे रहे हैं या कोई इसके मामला किसी तरीके से भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है और ये हीट में आने के निशान जो है ना वो अपने जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार हो गया, मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने इस हालत में जो है ना इस हालत से निपटना है जिसमें अभी आप जो है मुब्तला है। दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि इसका दूसरा हाल ये होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, कि आप किसी सरकारी लेबॉर्ट्री में या अस्पताल में जानवर को ले जाएं या फिर किसी डॉक्टर को आप बुला लें जिसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन हो, तो वो चेक कर ले कि क्या बकरी के पेट में बच्चे हैं या नहीं है, यानी कि बकरी हामला है कि नहीं। तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि बकरी है हामला, लेकिन इसमें ऑस्ट्रोजन लेवल जो है ना वो मुतासिर है, जिसकी वजह से ये हीट के निशानात जो है वो जाहिर कर रही है। तो ये आप कह लें कि मुस्तनद जो तरीकाकार होते हैं ना फार्मिंग के, वो ये है। अब जो इंसानों में हमल चेक करने वाली वो एक स्टिक होती है, जानवरों में वो भी मुफीद साबित नहीं होती, क्योंकि उसमें हमने तजर्बा किया हुआ है। तो वो हामला बकरियां थी वो हाली साबित होगी, जो हाली थी वो हामला साबित होगी। तो वो फिर हमने एक दो मतलब डॉक्टरों से मशवरे किए, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये इंसानों का सिस्टम थोड़ा सा निज़ाम और होता है, जानवरों का और है, तो ये स्टिक के जो है ना ये इंसानों वाली जानवरों पे नहीं चलेगी। तो इसलिए फिर हमने उसका भी इस्तेमाल तर्क कर दिया। कुछ अपने जाती मुशाहदात थे, खासतौर पर फरहान भाई के तजर्बा, मैंने महसूस किया कि बाज़ का वो तजर्बे के बाद भी जानवर हाल ही निकल आता है। मतलब हमारे पास एक बड़ी ढीठ बकरी है, काफी बार क्रॉस हुई है, इस बार वो दूध बड़े अरसे से दे रही है, 2 साल से। इस बार क्रॉस हुई तो उसने दूध खुश कर दिया। हम बड़े खुश आ रहे कि यार ये तो प्रेग्नेंट हो, हामला हो गई है, और आप यकीन करें फिर हाल ही निकल आई। तो तजर्बे के बाद ही बाज़ जो है ना वो बंदे को नहीं पता चलता कि ये हामला है कि नहीं। तो जिस तरह वो घोड़ों का होता है ना, बाज़ घोड़ी का पता ही नहीं चलता, बंदा उस पर सवारी कर रहा होता है तो वो पीछे से बच्चा पैदा कर देती है। इस तरह के वाकयात भी हुए हैं। तो इस तरह फार्मिंग में हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें बड़े मुस्तनद तरीके से फार्मिंग को आगे चलाना होता है। और उसमें फिर यही तरीका होता है कि हम या तो बकरे को रखें अपने रेवड़ में, जो भी बकरी मतलब देखिए अभी 15 सितंबर से आगे क्रॉसिंग का सीजन शुरू होने वाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 माह के लिए बकरे को रेवड़ में छोड़ देंगे। और उससे होगा क्या कि 2 माह में 3 बार बकरियां हीट में आएंगी। अब जो बकरी पहली बार वो उससे रह गई है क्रॉस होने से बकरे से, वो दूसरी हीट में क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, जो दूसरी बार भी रह गया वो तीसरी हीट में क्रॉस हो जाएगी, या फिर पहली बार वो क्रॉस हुई ठहरी नहीं तो वो दूसरी हीट में दोबारा आएगी तो फिर क्रॉस हो जाएगी, दूसरी में नहीं ठहरी तो तीसरी में क्रॉस हो जाएगी। तो 2 माह बाद हम उनमें से बकरा निकाल लेंगे। अब 2 माह में 3 बार बकरियां हीट पे आएंगी तो वो सारी क्रॉस हो जाएंगी। अच्छा, जो उनमें कुछ चंद रह गई हैं, एक आध रहेगी, तो उसे हम अलहदा कर लेंगे कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है इसके अंदर, कि ये यहाँ हीट पे नहीं आ रही, यहाँ हीट पे आ रही है तो रिपीट हो रही है। तो ये एक जो असल तरीकाकार है ना फार्मिंग का, क्रॉसिंग का, वो ये है कि आप बकरे को छोड़ दें, पूरा टाइम दें बकरियों को, बकरों को। 2 माह के बाद बकरा निकाल लें, जो बकरी फिर भी हीट में आ रही हो या ना ठहरे उसे अलहदा कर लें, उसका कोई इलाज करें या उसे फारिग कर दें, क्योंकि फार्मिंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप इलाज करते रहें। इलाज होता है मोटा मोटा, जो जानवर आपका एक आध हफ्ते में संभल जाए ना इलाज से, आप उसको रखते हैं, जो ना संभले आप उसे फारिग कर देते हैं। क्योंकि फार्मिंग में जो कलिंग पॉलिसी है ना ये जरूरी होती है, यानी कि 5 से 10% जानवर आपके मुतासर होते हैं हर साल, तो आप उनमें थोड़े बहुत इलाज करते हैं, जो ठीक हो जाए उन्हें रख लेते हैं, जो ना ठीक हो वक्त उन पे ज्यादा फार्मर जाया नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या नुकसान होते हैं। एक तो आपके अद्वियात पे कितना खर्चा होता है, दूसरा आपको उन पे लेबर लगाना पड़ती है लेकिन वो पैदावार नहीं देती, मतलब वो दूध भी नहीं दे रही होती, बच्चे भी नहीं पाल रही होती, बच्चे हामला भी नहीं होती, तो वो सारे फिर ना फार्मर को पल्ले से चीजें पड़ जाती हैं। उसमें आपको ये बताता हूँ कि एक 50,000 की बकरी है, आप तसव्वुर करें 50,000 की बकरी है, अब वो बीमार हो गई है,
या किसी ऐसी हालत में चली गई जैसे उसकी टांग टूट गई है, तो आप बजाय इसके कि आप उसका प्लास्टर लगाएं और 6 माह में वो बकरी रिकवर हो, उसके बाद फिर वो अपना बॉडी को ठीक करे, फिर वो क्रॉसिंग पे जाए, फिर वो बच्चे दे, तो इस दौरान कितना उसने नुकसान कर दिया होगा, मतलब कितना वक्त जाया होगा, कितना पैसा जाया होगा। हो सकता है कि वो इस दौरान को 20-30 हजार रुपया खा जाए और फिर वो पैदावार में आए। तो अब होगा क्या कि वही बकरी अगर आप 15,000 में भेज दें, टूटी हुई टांग की कसाई को भेज दें, खुद इस्तेमाल कर लें, तो क्या होगा, 50,000 की बकरी या 30,000 उसने वैसे खा के रिकवर होना था, तो 15,000 में दे दी, तो अब आपका नुकसान कितना हुआ, को 5,000 कह लें, फिर आपका वक्त कितना बचा। वही आपने कोई और जानवर उसकी जगह पे रखना था, उस पर वही वक्त लगना था, वही लेबर लगनी थी, वही खुराक उसने खानी थी, और उसने 6-8 माह में बच्चे भी दे देने थे, और उसने 5 की बजाय जो आपका नुकसान होना था उसने आपको 20-30 हजार का फायदा ही देना था। इसलिए कलिंग पॉलिसी भी जरूरी होती है। जो जानवर हीट पे नहीं आते या रिपीट हो जाते हैं, उन जानवरों को फारिग भी कर दिया जाता है और ज्यादा उन पे फिक्रमंद नहीं हो जाता। तो ये आपका एक सवाल था, उसका मैंने तफसील के साथ जवाब दे दिया ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी समझ सकें कि अक्सर लोग मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या वीडियो भेजते हैं, यही मसला होता है कि ये बकरी देखें ये हीट पे है या ये रिपीट होगी है, ये क्या मसला है। तो उनके मसले का सारा हाल मैंने तफसील के साथ बयान कर दिया है कि आप बकरा अपने पास लाजमी रखें। बकरे के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बकरा ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। वो चेक कर लेता है बकरी को कि ये बकरी हीट पे है या रिपीट है या क्या चीज है, तो वो उसे क्रॉस कर देता है। और अगर वो हीट पे ना हो, रिपीट ना हो रही हो, या वैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से या एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से वो मादा उसका निकल रहा हो, तो वो क्रॉस नहीं करेगा। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो बकरी क्रॉस ही नहीं होगी, क्योंकि वो खुली होगी, वो खुद ही भाग जाएगी। तो ये वो बड़ा एक अहम टॉपिक था कि जिसपे मैंने आज तफसील के साथ ये बयान कर दिया। जो मेरे थोड़े बहुत मुशाहदात थे या तजर्बात हो रहे हैं फार्मिंग में, वो मैंने बयान कर दिए कि ये पॉइंट जो मेरी ज़हन में समझ में आते हैं, ये अगर आप लोग कर लें तो इस तरह आप एक अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। ना कि आप परेशान होते रहें कि ये बकरी की क्या सूरत हाल है, 5 माह बाद ये फिर हाल ही निकल है, तो फिर हम लोग अक्सर मायूस होकर भी काम छोड़ देते हैं। तो काम को अगर हम तरीके से करेंगे ना, तो फिर ये काम चलता रहेगा और हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होगा इंशाल्लाह। नहीं, अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप सब हज़रात को एडवांस में ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।